जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग सनातन धर्म सनातन संस्कृति का जो महाकुंभ है साहित्य का, और गीता प्रेस ने जिसे प्रकाशित किया है, ऐसे पावन अनुष्ठान के आज के इस चिंतन सत्र में अपनी सारी दिव्यात्माओं को याद करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन, और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, 98 साल पहले एक अभियान, एक अनुष्ठान हाथ में लिया गया था, और वो था शब्द, विचार, साहित्य। इसके माध्यम से मनुष्य जीवन में संस्कार उतरे। हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, और वो जो हमारे पास वैभव है उसको बहुत अच्छे ढंग से हमें सौंपा है उन लोगों ने जिनका नाम सचमुच संतों की श्रेणी में बहुत ऊपर है। कौन लोग थे वो? का जयदयाल गोविंदका जी, हनुमान प्रसाद जी, स्वामी राम सुखदास जी, क्या ये व्यक्ति थे या ये तीनों ने ही कुछ किया हो? ऐसा नहीं था। ये एक समूची परंपरा है और वो आज तक चल रही है। मनुष्य का शरीर मिला है तो कोई आज है, उसको जाना है, लेकिन ये लोग जाने के बाद भी रह जाते हैं अपने कार्यों में, और वही एक कार्य गीता प्रेस है। आज हम सबके जीवन में एक अजीब ढंग से संघर्ष उतरा है। सबको एक अज्ञात भय सता रहा है कि कल क्या होगा, और ख़ास तो युवा पीढ़ी जो है वो बहुत बड़े नैराश्य में उतर गई है। बच्चों को लगता है कि जो टफ टाइम 2 साल का आया, इसके बाद क्या होगा, और सचमुच है तो सही टफ टाइम, तो क्या निराश हो जाएंगे, जीना छोड़ देंगे, कुछ अच्छा करना छोड़ देंगे? ये तो रास्ता नहीं है। लेकिन निराशा आए तो कहीं से मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप युवा हैं, देखो बड़े बूढ़ों के पास अनुभव है, उन्होंने साहित्य भी पढ़ा है, साधु संतों से उनके कनेक्शन है, लेकिन आप लोगों की अपनी एक लाइफ स्टाइल है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप कोई बहुत बड़े साधु समाज, संत समाज से जुड़ें,
जुड़ जाएं तो आपका सौभाग्य है, पर न जुड़ पाएं तो आप कम से कम गीता प्रेस में जो साहित्य प्रकाशित हुआ है उससे अवश्य जुड़ें। आपको सचमुच बहुत बड़ा गाइडेंस मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो मुझे लगा कि आपके साथ जो दिक्कत आएगी कि साहित्य तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ें। मुझे भी कई बार लोग मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि पंडित जी बताइए कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए। ये इशारा तो मैं कर सकता हूँ, निर्णय आपको लेना है, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो रुचि है, आपके जो लक्ष्य हैं, उसके हिसाब से पुस्तक काम आएगी। तो मुझे ऐसा लगा सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकअप ये कर दें कि हम लोग भारतीयों का जो कालखंड है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में है, और हर युग का एक नायक है। और हम लोगों की जो लाइफ है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम यूं कहें कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें हम अपनी आत्मा को छूने की कोशिश करते हैं और नहीं करते हैं तो करें। पर्सनल लाइफ का ये मतलब नहीं होता कि अकेले गुपचुप कुछ करें, वो पर्सनल लाइफ नहीं है। पर्सनल लाइफ का मतलब अपने शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको टच करना, उसको महसूस करना और फिर उससे कंडक्ट होकर जीना, वो पर्सनल लाइफ। तो हमारे सतयुग में जो लिटरेचर आया है, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब हमको बड़ी आसानी से आत्मा तक की यात्रा में ले जाते हैं। फिर हमारी एक फैमिली लाइफ है और उसमें भी कुछ सूत्र हैं। तो अब हम धीरे से सतयुग के बाद आ जाएं त्रेता में, राम जी के युग में। और राम जी को समझना हो तो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, और राम जी आएंगे तो हनुमान जी तो आएंगे, और हनुमान जी आएंगे तो हनुमान जी को समझने के लिए सबसे आसान, सरल, संक्षिप्त हनुमान चालीसा है। हम लोग करेंगे चर्चा उसकी। फिर हमने तीसरा ब्रेकअप किया है द्वापर का। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, उनकी लीलाएं हैं, और उसमें महाभारत, गीता, इन सब की बातचीत करेंगे। तो आपको फ्रेम करने में सुविधा हो जाएगी कि मैं कब कैसे क्या पढ़ूं। आपकी रुचि राम जी में हो, कृष्ण जी में हो, आप पर्सनल लाइफ को बहुत डेप्थ में समझना चाहें ऋषि मुनियों के माध्यम से, तो वेद पढ़ें। और अब आया कलयुग, और वो है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। हमारे व्यावसायिक जीवन में बिल्कुल कलयुग पसरा हुआ है, अभी चल भी रहा है। तो इसमें एक काम करना, आप इसमें कोई एक अवतार काम नहीं आएगा। एक्चुअल पंच तत्व से जुड़े कलयुग में, सीधी सी बात है, पंच तत्व। अब ये पंच तत्व कौन से हैं? तो पंच तत्व में जल, अग्नि, आकाश, आप देख लेना, वायु और पृथ्वी। अब आप देखना आपके आसपास सब यही है। पंच तत्वों से आपका संतुलन बिगड़ा और आप बीमार हुए। पंच तत्व से आपका बैलेंस बना, आप हेल्दी हैं, आप पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। और हमारी संस्कृति की जो विशेषता है कि हर तत्व के साथ एक देवता है, परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए हम कोई भगवान को ऐसे नहीं मान लेते, भगवान के साथ जीवन जुड़ा है। तो जब आप जल की बात करें तो गणेश जी आएंगे, और जब आप गणेश जी को समझें तो अपने भीतर के बाहर के जल तत्व को समझेंगे। जब हम अग्नि तत्व की बात करेंगे तो दुर्गा जी आएंगी, और वो जो अग्नि तत्व हमारे भीतर, हमारे बाहर हमें प्रभावित करेगा, दुर्गा जी से अपने आप को जोड़ के देखिए, आपको उसमें अंतर दिखने लगेगा। अब जब हम आकाश की बात करते हैं, साउंड, तो विष्णु जी आएंगे, उनसे सीखेंगे, उनके पात्र से, उनके कैरेक्टर से कि वो करते क्या हैं। एक तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है, वायु।
और उसके प्रतिनिधि देवता सूर्य देव। तो सूर्य देव से हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? और फिर आता है पृथ्वी तत्व, जिसके देवता शिव जी बनाए। ये जो मैं बोल रहा हूं ये ग्रंथों में वर्णित है। अब अगर आप इस सब व्यवस्था को ठीक से समझ लें, इस कलयुग में इन देवताओं से अपने आप को जोड़ लें, लाइफ की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 50 तो रहना भी चाहिए। अभी तो हम परेशान हैं, किसी को 100, किसी को 90। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलें। रहा सवाल कलयुग, तो इसमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या होना चाहिए? बाकी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है। आप तो एक सूत्र ज़रूर पकड़ना, परिश्रम खूब करना। आप कभी कभी आपका लेबोरियस होना आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्लेस कर सकता है। आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, नहीं मिला मौका, नहीं पढ़ पाए, आप साधन संपन्न ना हो, पैसा आपके पास ना हो, लेकिन अगर आप परिश्रमी हैं तो कई बार आप इन चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं। कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं व्यापार कर रहे हो, आपका परिश्रम रिजल्ट देगा। मेहनती लोगों को सब पसंद करते हैं, मक्कारों को कोई पसंद नहीं करता। तो कलयुग में जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो परिश्रम पे फोकस करना, पर एक बात ध्यान रखना कि परिश्रम नशा ना बन जाए। अब थोड़ा कलयुग को समझते हैं। कलयुग कैसे आया था? ये कहानी आपने सुनी होगी, पर चूंकि कलयुग की बात चल रही है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको थोड़ा कलयुग के बारे में बता दूं, तो थोड़ा आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। कलयुग आया राजा परीक्षित के समय। महाभारत पूरा हो गया, पांडव स्वर्गारोहण कर गए और उनके वंश में परीक्षित राजा बने। एक दिन परीक्षित कहीं घूमते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक काला सा आदमी एक बैल और एक गाय को मार रहा। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन है? बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। गाय ने कहा, मैं धरती हूं। उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? उस काले से व्यक्ति ने कहा, मैं कलयुग हूं और मेरे प्रवेश का समय आ गया, और जब मैं आता हूं तो सबसे पहला प्रहार धर्म और धरती पे करता हूं, तो मैंने आरंभ कर दिया। आप राजा हैं, आपकी आज्ञा के बिना मेरा प्रवेश हो नहीं सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा राजा परीक्षित कि आप मुझे प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। परीक्षित ने कहा कि यह तो संभव नहीं है कि मेरे होते हुए तुम आ जाओ, क्योंकि वो तो जानते थे कलयुग मतलब गड़बड़ होगी। लेकिन कलयुग भी कलयुग था, तर्क प्रधान। उसने कहा, आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, पर काल खंड के अनुसार मेरा समय आ गया है। आप राजा हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप प्रकृति का क्रम ही बदल दें। अनुमति तो आपको देना ही पड़ेगी। परीक्षित को भी बात समझ में आ गई। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, हम 4 स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त करते हैं और इन 4 स्थानों से तुम्हारा प्रवेश होगा। कलयुग ने कहा, बताइए कौन सी 4 स्थान है? तो उन्होंने कहा, द्यूत, मदिरा, हिंसा, व्यभिचार। अब थोड़ा समझिए इसको। द्यूत यानी जुआ, गैम्बलिंग। मदिरा, ड्रिंकिंग, वाइन, शराब पीना। हिंसा, वायलेंस।
व्यभिचार, अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना, अपने पति के होते हुए दूसरे पुरुष से संबंध रखना, ये कैरेक्टरलेसनेस, व्यभिचार। अब ये 4 स्थान परीक्षित ने कहा कि ये घटनाएं जहां जहां हो वहां से तुम प्रवेश कर जाना। ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। सीधी सी बात अगर मैं आपसे कहूं, आप सब और हम सब कलयुग में पैदा हुए तो हमको मालूम होना चाहिए कि कलयुग कब कब एंट्री कहां से लेता है। ये सब गेटवे ऑफ कलयुग है। तो यदि आप जुआ खेल रहे हैं, धन का दुरुपयोग, पहली बात तो जुआ खेलो मत। पर कुछ शौकीन खेलते हैं, कुछ तो दिवाली के दिन खेलते हैं और कहते हैं ये शुभ होता है। दिवाली के दिन जुआ खेलो और जितना पैसा मिले वो मुनाफे में ज़िंदगी भर काम आएगा या उस साल काम आएगा। ये बिल्कुल गलत थॉट है। सिर्फ जुआ खेलने में एक इंजॉयमेंट है, एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट होता है और पैसे का खेल। अगर आप पैसा मानते हैं तो जुआ ठीक है, लेकिन अगर आप धन के पीछे माँ लक्ष्मी को देख रहे हैं तो फिर जुआ कलयुग का रास्ता है। थोड़ी बात बारीक है, पर मैं कहना चाहूँगा आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, पर जुए जैसी गलत आदत पे खर्च ना करें, क्योंकि वहाँ कलयुग का प्रवेश हो। कलयुग मतलब परेशानी, बेचैनी, झंझट, कुल मिला के अशांति। मैं बहुत बड़ी डेफिनेशन दूंगा, बस मैं कहूँगा कलयुग है ना शांति। तो जुआ ना खेलें। आपने जो पैसा कमाया उसको ऐसे ना उड़ाएं, और ये गलतफहमी दूर कर लें कि जुआ खेलने से त्योहारों पे कुछ मिलता है। सिर्फ मौज है। आपके मन को गंदे काम पसंद है, आप जुआ खेलते हैं तो मन को बड़ा मज़ा आता है। उसने कहा कि दूसरा है मदिरापान। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आजकल शराब पीने को कोई बुराई नहीं मानता। फैशनेबल सब्जेक्ट हो गया। मेरे संपर्क में जो लोग हैं, बच्चे हों, जवान हों, प्रौढ़ हों या वृद्ध हों, कई परिवारों में कॉमन प्रैक्टिस हो गई। साथ बैठ के पी रहे हैं, शादियों में पी रहे हैं। जरा सा कुछ हुआ पार्टी, पियो। जरा सा अपनी मेहनत से कोई खुशी आई, पियो। कॉकटेल पार्टी और शराब इतना हो गया है आजकल। लेकिन हमारे शास्त्रों में राजा परीक्षित के अनुसार शराब को कलयुग का रास्ता क्यों बताया? क्योंकि शराब कभी आपको शांत नहीं कर सकती। अच्छा, कई लोग मुझसे कहते हैं आप मना करते हो शराब मत पियो, शराब मत पियो, लेकिन विदेश में तो अच्छे भले लोग भी शराब पीते हैं। अब यहाँ से फर्क आया। भारत में जो कुछ भी सोचा जाए उससे भारतीयता विलग नहीं होना चाहिए। आप जिस साहित्य को राजमार्ग बना रहे हैं वो गीता प्रेस का साहित्य है, और वो जिन लोगों ने आपके हाथ में दिया है उन लोगों ने साबित किया है कि यदि आप भारत की धरती पर हैं, यदि आप हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो आपको इस समझ में आना चाहिए कि विदेशों में जो लोग मदिरा पीते हैं और हमारे यहाँ वैष्णव आचरण वाले मदिरा पीते हैं, उसका क्या अंतर है। मदिरा पीना खराब नहीं है, ठीक है, किसी को जमता है तो पियो, लेकिन आप दो काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। आप चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी प्रसाद को बनाते समय उसमें प्याज का छोंका नहीं लगा सकते। क्योंकि हम लोग अपने संस्कार से मंत्रोच्चार करके मंत्र पी चुके होते हैं। हम पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो इस सब से जो पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है उससे हमारा पूरा केमिकल सिस्टम अलग हो चुका होता है। और उस समय यदि आप मदिरा पीते हैं तो रिजल्ट उल्टा आता है। इसीलिए एक चीज़ देखना, आप में से जो लोग विदेश गए हों देखना, विदेश में लोग एक तो बहुत ज़्यादा नहीं पीते, बेतहाशा अपने देश में ही पीते।
वहाँ आपको किसी को चढ़ी नहीं मिलेगी। जो आप लोग ये बातचीत में बोलते हैं ना, उसको चढ़ गई, विदेश में किसी को नहीं चढ़ती, अपने ही चढ़ती। विदेश में आप किसी आदमी को पीते देखकर बदतमीजी करते नहीं देखेंगे, अपने यहां करते हैं। विदेश में अपराधी भी शराब पी के अपराध नहीं करता, और अपने यहां तो 100 अपराधी यदि पकड़े गए तो उनमें से 90 ने यह कहा कि हम पिए हुए थे। और क्यों पिए हुए थे? क्योंकि पीने के बाद डर खत्म हो जाए तो अपराध करने की इच्छा बढ़ जाती है। यह है शराब। इसलिए इस देश की धरती पे यह नहीं जम सकती। और मेरा आपसे अनुरोध है, आपने अभी अपना जीवन जवानी के साथ अगर आरंभ किया है और यदि वृद्धावस्था के साथ समापन हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मदिरा ना पिए, सारा केमिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। मदिरा लोग इसलिए पीते हैं, कोई दुख आया तो पी लेते हैं, सुख आया तो क्यों? क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल मस्ती करने के लायक नहीं हैं। आप एक ऐसा नशा कर लेते हैं कि वो नशा आपसे मस्ती कराता है। शादियों में, बारात में देखना, पीने के बाद इतना नाचेंगे, तो बिना पिए नहीं नाच सकते क्या? इस देश में लोग बिना पिए नहीं नाचे। लेकिन असल में आप अपने आप को भुलाना चाहते हैं। और हमारा जो धर्म का साहित्य है, हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो कहता है स्वयं को याद करो, और मदिरा कहती स्वयं को भुलाओ। पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। बड़ी गहरी बात है, फिर कभी बात करूंगा। अभी तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि परीक्षित ने कलयुग का एक मार्ग मदिरा का, तो मदिरा पान न करें, अनुरोध है मेरा आपसे। और कभी अन्य विषय छूंगा तो इस पे भी लंबी बात करेंगे। अभी तो हमारा कलयुग का चल रहा है ना चैप्टर, तो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते। तीसरा, हिंसा, वायलेंस। और हिंसा का मतलब ये नहीं, आप कह सकते हैं कि मैंने तो आज तक किसी को चाटा भी नहीं मारा, मैं तो बिल्कुल हिंसक नहीं हूं। तो बात बाहर की नहीं है। यहां जब हिंसा की बात की गई तो केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, मानसिक हिंसा भी है। जब आप अपने घर में किसी मेंबर का शोषण करते हैं, उसको दबाते हैं, वो भी हिंसा है। जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, धुतकारते हैं, वो भी हिंसा है। जब आप मनी मन किसी की दूसरी चीजों पर अधिकार जमाते हैं, आपके मन में उसके लिए गलत विचार आते हैं, मानसिक हिंसा है। बड़ा व्यापक हिंसा का अर्थ यह नहीं कि मारपीट कर दी, शरीर से शरीर को आहत किया, यही हिंसा नहीं है। तो आंतरिक रूप से भी आपको बहुत सावधान रहना। अगर आपने किसी के बारे में मनी मन कुछ गलत सोचा, कलयुग का प्रवेश हो गया, अशांति का, उपद्रव का, विपरीत जीवन का, और आप परेशान हुए। चौथी बात राजा परीक्षित ने कलयुग से कही थी कि तुम्हारा प्रवेश हो सकता है व्यभिचार से। आजकल कैरेक्टर को तो कोई मानता ही नहीं है। शादी के पहले स्त्री पुरुष के संबंधों को तो फैशन मान लिया गया है। मैं चाइना गया कथा करने, तो वहाँ के जीवन को लेके कुछ बातचीत हो रही थी मेरी। तो कुछ चाइनीज लोग थे जो थोड़ी हिंदी जानते थे, वो हमारे साथ जुड़ गए। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपके यहाँ मैरिज लाइफ का क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा नॉर्मली हमारे यहाँ जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी करने का सोचती है, कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने का सोचता है, तो पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं 6-8 महीने, और बिल्कुल वैसा ही जीवन बिताते हैं जैसा शादी के बाद कोई पति पत्नी बिताते हैं। मतलब शारीरिक मिलन में कोई आपत्ति नहीं है। और 6-8 महीने बाद तय करते हैं कि करना है कि नहीं करना है, और हो सकता है कि नहीं भी करें, क्योंकि 6-8 महीने बाद जब वो साथ में रहते हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं जम रहा, तो अब अगले की तलाश शुरू हुई। और जब आप अगला जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो दोनों को मालूम है कि इसके पहले ये इस तरह की क्रिया से गुजर चुका है। व्यभिचार का अर्थ ही है कि शारीरिक संबंधों की मर्यादा को क्रॉस करना। अरे बड़ी महान संस्कृति है हमारे देश की, हिंदू धर्म की। भाई ये जो ऋषि मुनियों ने किया है, इसको इतने अच्छे से लिख के समझा के गीता प्रेस ने आपको सौंपा है। आप समझो जरा कितना बड़ा काम हुआ है।
क्यों विवाह जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ लाए, क्यों विवाह में मंत्रोच्चार किया गया, क्यों विवाह में माता पिता रिश्तेदार और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मांगा गया, क्योंकि ये एक संस्कार है। और इस संस्कार के श्लोक, इस संस्कार का बंधन आपको ये समझाता है कि ये शरीर केवल भोगने के लिए नहीं है, इसके भीतर एक आत्मा है। तो विवाह में स्त्री पुरुष पति पत्नी बनकर देह का मिलन तो करते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि वो आत्मा का मिलन करें। चूंकि आत्मा का मिलन करने के लिए मार्ग और द्वार्ग देह है, इसलिए विवाह देह का संपन्न होता है, पर अंतिम परिणाम आत्मा का मिलन होना चाहिए। व्यभिचार वहाँ बंद होगा। बहुत गहरी फिलॉसफी है। आज कोई भी अपना शरीर किसी भी बात के लिए दूसरे को दे देता है। न अपने स्त्री होने की लज्जा है, न अपने पुरुष होने का भान है। जरा सा आगे बढ़ना है, आदमी को शरीर टिका देता है। मैं बहुत खुल के तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है, पर आप जान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप व्यभिचार में लगे हैं, आप कलयुग को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अशांत होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप सुसाइडल टेंडेंसी के शिकार हो जाएंगे। ये कलयुग है। तो जब परीक्षित ने कलयुग से कहा कि 4 स्थान ऐसे हैं जहां से तेरा प्रवेश हो सकता है, बात खत्म हो जाना चाहिए थी। लेकिन यही तो कलयुग की कुचाल है, वो रुकता नहीं है। और उसने कहा, राजा जी, ये जो 4 स्थान आपने बताए, जुआ, मदिरा, हिंसा, व्यभिचार, ये तो बड़े रिजर्व हैं। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं कि हर कोई फ्रीली नहीं कर सकता, अवेलेबल भी नहीं है, और सिस्टम भी अलाउ नहीं करेगा। इसमें कुछ ना कुछ छुपना पड़ेगा या दादागिरी करना पड़ेगी। सीधे सीधे नहीं होता ये सब कुछ। सरेआम जुआ नहीं खेल सकते, सरेआम शराब नहीं पी सकते, सरेआम मारपीट नहीं कर सकते, सरेआम औरत को, सरेआम आदमी को नहीं भोग सकते, क्योंकि सिस्टम है। छुप छुप के करना पड़ता है। देखो आप कलयुग ने कितनी लंबी सोची। तो उसने को कोई ऐसी जगह भी बताइए जहां से आसानी से मैं एंट्री ले लूं। कोई ऐसी जगह बताइए जहां आसानी से मैं एंट्री ले लूं। राजा परीक्षित ने सोचा, कमाल का है ये कलयुग। तो उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक 5वीं जगह भी देता हूं, और वो है स्वर्ण, गोल्ड, सोना। तुम इससे भी प्रवेश कर जाओगे। अब एक सवाल उठता है कि स्वर्ण क्यों बोला होगा और आज हमारे किस काम का। असल में उस समय लेन देन की करेंसी गोल्ड हुआ करती थी। आपकी आमदनी का प्रमुख साधन ही ये था। आपके संपत्ति का जो ब्यौरा हुआ करता था वो स्वर्ण से अंकित रहता था, उससे नापा जाता था। तो कुल मिला के इसका अर्थ यह है कि आपके आमदनी के साधन से भी कलयुग प्रवेश कर सकता है। तो यदि आपकी आय के साधन दूषित हैं, आप गलत तरीके से धन कमा के अपने घर में ला रहे हैं, आपके घर में जो पैसा आ रहा है, जो आपकी नौकरी है, जो व्यापार है, यदि वो अपराध, भ्रष्टाचार, गलत ढंग से लाया जा रहा है, तो आप कलयुग को प्रवेश करा रहे हैं। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। 2 पैसे कम कमाना, लेकिन ईमानदारी से कमाना, निष्ठा से कमाना, राष्ट्र के, समाज के नियमों को तोड़ के मत कमाना। चोरी, लूट, डकैती, रिश्वत, भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब करके न कमाना, नहीं तो कलयुग आएगा। और आज आ रहा है। जिन घरों में गलत ढंग से पैसा आया, उसने अपना काम दिखाया। आप जरा गहराई से सोचना इस बात को। तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तो चलो, परीक्षित ने नियम लागू कर दिया। मैं आज आपको कलयुग का अलर्ट कर रहा हूं। पंचदेव की बात तो करेंगे ही अपन, पर मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम इसको थोड़ा समझ लें।
अब राजा परीक्षित तो घर आ गए, अगले दिन शिकार के लिए निकलना। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, और जब उन्होंने अपनी अलमारी खोली तो उसमें बहुत सारे मुकुट रखे हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो हम लोग भी जैसे अपने कपड़े पहनने के लिए मैचिंग के कपड़े देखते हैं कि इसके साथ ये पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे, ये हटाओ वो लाओ। ऐसे ही राजा लोग मुकुट देखते हैं कि ये वाला मुकुट पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे। तो उस दिन परीक्षित को एक मुकुट पसंद आ गया, उन्होंने कहा ये पहनूंगा। पास में मंत्री लोग खड़े, उन्होंने कहा महाराज और पहन लें, ये ना पहने। क्यों? कलेक्शन तो बहुत था उनके पास। बोले इसलिए कि ये मुकुट है जरासंध का, और जरासंध एक दुष्ट राजा है, और उसको आपके दादा भीम ने मारा और घर ले आए। एक तो दुष्ट की वस्तु कभी घर नहीं लाना। ये अपन आजकल अपने घरों में बहुत कलेक्शन, सोच समझ कर रखना कौन सी वस्तु है। अब उनको मना किया मंत्रियों ने, और किसी को कोई काम करने से मना करो तो मनोविज्ञान कहता है कि वो करने की इच्छा ज़्यादा होती है। बस तो फिर परीक्षित ने कहा आप तो यही पहनेंगे, और पहन लिया। और जैसे ही जरासंध का सोने का मुकुट पहना, कलयुग रास्ता ही देख रहा था। बस सोने में प्रवेश कर गया, मुकुट में गया तो मस्तक में गया, मस्तक में गया तो गतिविधि उल्टी होने लगी, विचार दूषित हो गए। तो कर्म शुद्ध कैसे रह सकता था? राजा निकला शिकार को, एक शमीक नाम के ऋषि के आश्रम से गुजरा, प्यास लगी, पानी मांगा, शमीक ध्यान में थे, इसको गुस्सा आ गया, अहंकार को ठेस लगी। एक मरा हुआ सर्प उठाया, तीर से ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। कलयुग काम कर रहा था। अच्छा खासा समझदार साधक तपस्वी योग्य राजा भटक गया। शमीक ऋषि का एक बेटा था श्रृंगी, वो आया, उसने देखा किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। बस उठाई जलांजलि, छोड़ दिया जल। जिस किसी ने मेरे पिता के साथ ये कुकृत्य किया है, 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर उसको डस ले, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा शापित हो गए। यहाँ शमीक ऋषि का ध्यान टूटा, बेटे को रोता देखा। अरे बोले ये क्या किया तूने, राजा को शाप दे दिया। कहानी हो गई ख़त्म, फिर कभी आगे लेंगे। अब मैं आपको जो इस कहानी का मैसेज देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है, इन रास्तों से आने वाले कलयुग को अपने जीवन में रोक लेना, और उसमें पंच तत्व बड़े काम करेंगे। और इन सबको समझने के लिए गीता प्रेस का साहित्य आपके लिए उपयोगी है। इस अनुष्ठान से जुड़िएगा। आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहें, भगवान आपको यश मंगल कीर्ति प्रदान करे। भगवान आपको वो सब दे जिसकी अपेक्षा आप कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं बार बार यही बात दोहराऊंगा कि जैसे राजा परीक्षित कलयुग से चूका, आप न चूक जाएं। धैर्य रखिएगा। और ये धैर्य कब आएगा? जब आप अपने भीतर के पंच तत्व को बाहर प्रकृति के पंच तत्व से जोड़ेंगे। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगी, क्योंकि बाहर जब आप दृष्टि डालेंगे तो एक तो मिलती है प्रकृति, दूसरी मिलती परिस्थिति, तीसरे मिलते हैं व्यक्ति। ये 3 लोग बाहर मिलेंगे आपको। व्यक्तियों में आपके संबंध के भी होंगे, आपके पक्ष के होंगे, आपके विपक्ष के होंगे। परिस्थितियां कई बार आप बनाएंगे, बनी बनाई आ जाएंगी, और ये प्रकृति है। जब जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, सीधा प्रभाव परिस्थिति और व्यक्ति पे पड़ेगा। इसलिए कहा गया प्रकृति का मान करिए, जल को बचाएं, अग्नि को उसके उपयोग को समझें, वायु को प्रदूषित न करें, पृथ्वी को गंदा ना करें, आकाश साउंड को हेवी करके अपने दिमाग में ऐसा ना उतारें कि हेडेक होने लगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसका संतुलन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर जो कुछ दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ था गालिब। शेर गालिब का कि जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ था गालिब, जख्म का एहसास तो तब हुआ
जब कमान देखी अपनों के हाथों में। ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें बहुत सावधान रहना है। इसमें आप कभी भी ठगा सकते हैं। तो आपका कवच है ये पंच तत्व, सिक्योरिटी अलार्म है। आपको ये एहसास करा देंगे कि कुछ गड़बड़ आपकी जिंदगी में चल रही है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो शुरुआत करेंगे जल से। देवता हैं गणेश जी। अभी आपने पिछले दिनों गणेश उत्सव मनाया होगा। तो क्या मतलब है गणेश उत्सव का? धूमधाम, मौज मस्ती, चंदा इकट्ठा करना, प्रसाद बांटना, नाचना गाना, यही सब है। मूर्तियां बनाना, ये तो होना चाहिए। चलो ठीक है, उत्सव तो उत्सव है, लेकिन विवेक का देवता यदि बाहर बैठा है तो भीतर भी बैठना चाहिए। जल की जितनी विशेषताएं हैं गणेश चरित्र में है। जल का सरल होना, तरल होना, सब में घुल मिल जाना, जो सबसे बड़ी बात है। हम लोगों को बहुत रिजर्वेशन होते हैं, सब समान है। जल अपना सबको देता है। जल को आप सब्जी में डाल लो, दूध में डाल लो, खीर में डाल लो, स्नान कर लो, पी लो, उसे अशुद्ध न करें। गणेश जी यही सिखाते हैं कि अगर विवेक जागृत है तो कैसी भी परिस्थिति में आपका उपयोग हो जाएगा। ये सब बातें करते हैं। अगली बार मिलेंगे। अभी तो बस मैं आपसे यही कहूंगा, इन सारी जानकारियों को आप एक जगह यदि कहीं पा सकते हैं तो वो है गीता प्रेस का साहित्य। और इस अभियान से जुड़िए। हमें 2 साल में अपने लोगों तक ये साहित्य इसलिए पहुंचाना है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके जीवन में परेशानियां अलग अलग ढंग से आ रही हैं, उसमें ये साहित्य सहायता दे, उनको शांति प्रदान करे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके जीवन में यश मंगल कीर्ति उतरे। आज्ञा ले रहा हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी की अमृतमयी वाणी में कुछ बहुमूल्य विचार। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सुभारती टीवी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, सनातन धर्म में अपना सबसे बड़ा योगदान प्रदान करने वाला कोई संस्थान रहा है तो वह गीता प्रेस गोरखपुर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर 2021 में अपने 98 वर्ष पूरा कर रहा है। 98 वर्ष से घर घर तक सनातन धर्म के ग्रंथों को पहुंचाने का काम गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है। हम, आप और सभी लोग मिलकर के गीता प्रेस गोरखपुर को आगे बढ़ाने का सदैव प्रयास करें। गीता प्रेस के प्रति हम समर्पित भाव से, श्रद्धान्वित होकर के, समर्पण भाव से उनके ग्रंथों को पढ़ें, दूसरों को भेजें और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। गीता प्रेस संस्थान ने ऐसे महापुरुषों का योगदान उसमें समाहित है। उसके संस्थापक परम वंदनीय श्री जयदयाल जी गोविंदका साहब जी, उसके संपादक परम वंदनीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी एवं राम सुखदास जी महाराज जैसे बड़े ही सिद्ध ग्रंथों संतों ने गीता प्रेस को संचालित करके जन जन तक सनातन धर्म संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया है। आप और हम सब मिलकर के गीता प्रेस के प्रति कृतज्ञ होकर के कृतज्ञतापूर्वक उसमें अपना सहयोग, सेवा, समर्पण प्रदान करें। सुभारती टीवी चैनल के दर्शकों को सभी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। मैं रश्मि मेनन आज आपके समक्ष एक ऐसा खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें भारत की एक महान धरोहर गीता प्रेस गोरखपुर के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहूंगी, जिसमें बात होगी ज्ञान, ध्यान, संस्कार, संस्कृति के साथ धर्म की। चर्चा होगी वेद, पुराण,
रामायण, गीता, महाभारत के साथ साथ अनेकों सनातन साहित्य की। यही नहीं, सन 1923 में स्थापित होने के बाद गीता प्रेस के लगभग 1927 वर्तमान प्रकाशनों में 877 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी में है और शेष प्रकाशन गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा में है। एक बात और आपको बताते चले कि श्री रामचरितमानस और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी किया गया है तथा कुल मिलाकर एक अनुमान के अनुसार 72 करोड़ से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ SSMRV ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗೋರಖ್ಪುರ್ನ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶನದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು. 1926ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 72 ಕೋಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆನೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. यह अत्यंत गौरव की बात है कि गीता प्रेस के प्रकाशन के अब 100 वर्ष मई 2023 में पूरे हो रहे हैं और हम सब इस महाकुंभ के भागीदार बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 2021 से हो चुकी है और अब तक करोड़ों दर्शक इससे जुड़ चुके हैं। न केवल टेलीविजन के माध्यम से बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसी को देखते हुए और सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संचार की उच्च तकनीकी का सहारा लेते हुए गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप बनाया, जिससे आज के युग में जन जन तक इस महाकुंभ के प्रकाश को फैलाया जा सके, विशेषकर विश्व की आने वाली पीढ़ी को। इसीलिए इसे नाम दिया गया है सनातन साहित्य का महाकुंभ 2023 और इसी धरोहर को, जैसा पहले आपको बताया है, कि करोड़ों लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। इसीलिए एक बार फिर अपनी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। सही उत्तर देने वालों में से प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे। इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको, आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की। यहाँ पर आपको बताते चले कि ज्ञान एक अमूल्य खजाना है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और ना ही खत्म कर सकता है। समय के साथ जितना खर्च करो उससे कई गुना अर्जित होता है। यह एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हजारों ज्ञान रूपी हीरे हर पल जुड़ते हैं। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट,
तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 का शंखनाद 24 जुलाई 2021 को श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतवाणी की तरह प्रसारित होता है। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, कल्याण का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से किस सन में आरंभ हुआ? 1923, 1925, 1927 या 1928? इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चले कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया। सही जवाब है 1927। और चुने गए 3 विजेता जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं श्री मुकेश बिस्सा, जैसलमेर, राजस्थान। दूसरे विजेता हैं डॉक्टर उर्मिला पोरवाल, विद्यासागर, बैंगलोर। तीसरे विजेता हैं श्री गुड्डू तिवारी, शिवोहर, बिहार। सभी तीनों विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है पहले विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। गीता प्रेस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मुद्रक, प्रकाशक और धार्मिक साहित्य का वितरक है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 को श्री जयदयाल गोयंदका जी के नेतृत्व में परोपकारी व्यापारियों द्वारा गोरखपुर शहर में की गई थी। बाद में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी शामिल हुए। इस गैर लाभकारी संगठन ने हिंदू पवित्र ग्रंथों की नाम मात्र मूल्यों वाली प्रतियों को अभूतपूर्व पैमाने पर सुलभ बनाया, जिसमें तटस्थ, सरल से अनुसरण, अनुवाद, संक्षिप्तीकरण और हिंदी में लिखी गई टिप्पणियां शामिल हैं। गीता प्रेस स्टोर्स, मोबाइल और सार्वजनिक आउटलेट के माध्यम से पुस्तकों का वितरण करता है। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों तक प्रेस ने रामचरितमानस की लगभग 48 मिलियन प्रतियां प्रकाशित कर दी थीं। भागवत गीता की 40 मिलियन प्रतियां, पुराण और उपनिषद जैसे हिंदू क्लासिक्स की 15 मिलियन प्रतियां छाप चुके थे। ये ग्रंथ ज़्यादातर पोद्दार, गोयंदका और स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखे गए। कल्याण पत्रिका शायद गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। भारत में अब तक का सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला धार्मिक पत्रिका कल्याण के वर्तमान में लाखों ग्राहक हैं। गीता प्रेस की इस 2023 में 100 साल पूरे होने में अब 2 साल बाकी हैं और पूरा हिंदू समाज इसके इस महती कार्य के लिए इनके आगे नतमस्तक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। प्रस्तुत है दूसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मिला पोरवाल, बेंगलोर से। गीता प्रेस गोरखपुर से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा। मूलतः उज्जैन, मध्य प्रदेश से हूँ। घर में सदैव धार्मिक वातावरण रहता। सबसे पहले मैं याद करती हूँ, यह नाम मैंने देखा घर में रामचरितमानस में। मम्मी नित्य पाठ करती। उसके अलावा हनुमान चालीसा और अन्य देव पुस्तकें। जब भी घर में कोई देव पुस्तक लाने की चर्चा होती, कहा जाता
गीता प्रेस गोरखपुर की ही लाना है। आज गीता प्रेस गोरखपुर ऑनलाइन हो गई है और पहले भी घर घर में उपस्थित थी, आज हर व्यक्ति तक पहुंच गई है। यह सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। और गीता प्रेस प्रकाशन का उद्देश्य निस्वार्थ रूप से प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे संस्कार और संस्कृति पहुंचाना रहा। इसीलिए आज 15 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण वह अपने आप में हमारे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की पहचान है और शीघ्र ही 2023 में यह प्रकाशन अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसी प्रकार गीता प्रेस पाठकों के लिए उपस्थित होता रहे, निरंतर प्रकाशित होता रहे, यही मंगल कामनाएं हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत है तीसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। मैं गुड्डू तिवारी, ग्राम ताजपुर, जिला शिवहर से हूँ। मैं बचपन से ही गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ता आया हूँ। इसकी पुस्तकें सस्ती, सुंदर और ज्ञानवर्धक होती है। मैं अपने परिवार संबंधी और दोस्तों को गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। इस सप्ताह का प्रश्न, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर, शेर, चूहा या बैल? याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है लाखों दर्शकों ने ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड कर प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आप भी अभी तक ज्ञान रथ में सवार नहीं हुए हैं तो तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करें। tinyurl.com/gyanrath। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। गीता प्रेस सनातन साहित्य सन 1923 से सत्य और शांति के लिए मानवता की सेवा में। गीता प्रेस ज्ञान रथ राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021। डाउनलोड करें गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप और भाग लें प्रतियोगिता में। जीतने वाले प्रतियोगियों को अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर परिवार सहित फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत।